भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी जिया खालिदा के फ्यूनरल में भाग लेने के लिए बांग्लादेश गए हैं और वहाँ फरवरी महीने में इलेक्शन होना है। मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री काल में, और वहाँ जो मीडिया खबर दे रहा है कि वहाँ के हिंदू खतरे में हैं और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत का सज़ा बांग्लादेश के हुकूमत ने दिया है, जो भारत में है। और फरवरी महीने में इलेक्शन होना है मोहम्मद यूनुस जी के नेतृत्व में। वहाँ कुछ दिन पहले ही वहाँ के युवा नेता जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, उनकी भी मृत्यु हो गई और फरवरी महीने में वहाँ बांग्लादेश का इलेक्शन होने वाला है। और ये पहला मौका होगा जब खालिदा जिया और शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। पूरे भारत में कल जल्लोत्सव के हिसाब से पूरे देश में खुशी से नया साल पूरे भारत में मनाया गया और पूरे विश्व में पूरा विश्व 2026 में प्रवेश किया और हर्षोल्लास से हर देश में खुशी का माहौल रहा और अच्छे और बुरे का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। ईरान में अभी भी महंगाई, अर्थव्यवस्था, रुपये का मूल्य गिरने से वहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं और क्यों अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है और पड़ा है। क्यों पूरे विश्व में जनता महंगाई और आर्थिक मंदी के दौर में गुजर रहा है और उसके विरोध में हर जगह जनता, युवा, महिला सभी रोड पे उतर रहे हैं। और 2025 के साल में पूरे विश्व में विश्व स्तर पे, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, हर जगह पे विरोध होते हुए दिखा और पूरे देश में कल 2025 का साल खत्म हुआ और पूरा विश्व 2026 में प्रवेश किया। और कल भारत मूल के जोहरान ममदानी जी न्यूयॉर्क का मेयर के पद पे विराजमान होंगे, जिसका इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन वो नवंबर महीने में ही जीते थे, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से नए साल में उनको पद और गोपनीयता का शपथ न्यूयॉर्क के हिसाब से दिलाया जाएगा। वहाँ उन्होंने बस सुविधा, बच्चे का पालन और मकान का जो रेंट है वो उसी के ऊपर वो
न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीते। उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं और उनके पिता ने और माता ने भारत में फिल्म भी बनाया है। श्री ममदानी जी डोनाल्ड ट्रंप जी के पास उन्होंने मिले भी और हर भरसक मदद करने का आश्वासन डोनाल्ड ट्रंप जी ने ममदानी जी को दिया है। और जब आज भारत और अमेरिका के रिश्ते में कुछ दुराव देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जी अमेरिका में आह्वान करने गए थे कि भारतीय मूल के जो बिजनेसमैन हैं वो भारत के विकास में भागीदारी बने, लेकिन वहाँ के बिजनेसमैन जो भारतीय मूल के अमेरिका में बसे हैं उन्होंने साफ जो मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय वायर हो, BBC लंदन हो, जो खबर बता रहा है कि उन्होंने भारत को किसी भी क्षेत्र में मदद करने से इनकार किया है। उसका कारण है कि उनका कहना है वहाँ के जो पूंजीपति हैं वो अमेरिका में बढ़े फले फूले और उनका बेशक भारत का उनके माता पिता भारत के निवासी होंगे, लेकिन उनका जो कर्म भूमि है वो अमेरिका है। और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में रह करके अमेरिका का हम ये हैं, हमारे को आधिकारिक तौर पे हम अमेरिकन वासी हैं, इसके लिए हम कोई मदद नहीं कर सकते। और जो क्योंकि भारत आज पाकिस्तान से भी पीछे मुद्रास्फीति और हर जगह वो पीछे चल रहा है, उनकी पॉलिसी सही नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शपथ लिया था तो एक वक्त पूरे विश्व ने देखा कि हाउडी ट्रम्प हाउडी मोदी अच्छे रिश्ते थे भारत और डोनाल्ड ट्रंप जी का, मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप जी का। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से भारत और अमेरिका का रिश्ते में खटाव आया और आज H1 वीज़ा और व्यापारिक रिलेशन में अमेरिका में दुराव है। और जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने 50% 100% लगा दिया है, इसके लिए व्यापार नीति ट्रेड डील पे भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा दुराव आया है और पूरा विश्व उस पे आत्ममंथन और विचार मंथन कर रहा है। जबकि भारत में स्वदेशी नारा दिया गया है, प्रधानमंत्री हों या भारत के सारे नेता हों, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन अमेरिका के पास कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो छोटा सा देश जिसको पूरा विश्व आतंकवादी देश कहता था 2011 तक, और वो देश को अमेरिका उनके जो सेना अध्यक्ष हैं मुनीर, उनको व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाते हैं और भारत के ऊपर जो 100% टैरिफ लगाते हैं, इससे
ये दिखता है कि वो अमेरिका और पाकिस्तान करीब है, जबकि भारत, डोनाल्ड ट्रंप जी और मोदी जी का रिलेशन होने के बावजूद इतना दूरी है भारत और अमेरिका का। और आज हर क्षेत्र में H1 वीज़ा हो, टैरिफ हो, उसमें भारत का व्यापार नीति, भारत का जो H1 वीज़ा के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जो बच्चे शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हायर नौकरी के लिए जाते थे, उसमें आज सालों से कमी आई है। क्यों दूसरे टर्म में ट्रम्प जी कभी हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके भेजते हैं, कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी ट्रेड डील कैंसिल करते हैं, और H1 वीज़ा रेनवल के लिए 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने जो भारतीय मूल से लेने का, वहाँ के इंडस्ट्री से, कारपोरेट से लेने का बात कही है। उस पर पूरे देश में प्रभाव पड़ा है, भारत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और पूरे विश्व में कल नए साल में प्रवेश किया। विश्व में शांति हो, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विश्व में शांति हो। क्यों हर देश में अशांति है, बेरोजगारी है और कुपोषण का गाजा हो। छोटे छोटे देश, यूक्रेन, रसिया और हर देश युद्ध के चपेट में है। इसके लिए भारत का प्रधानमंत्री चाहता है कि विश्व में शांति हो, और भारत के विरोधी पक्ष नेता भी जर्मनी हो, अमेरिका हो, उसका दौरा करते हैं, लेकिन विश्व में शांति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये सबसे देखने की और आत्मचिंतन की जरूरत है। अभी तक इतना ही।